Hello everyone. So this video contains information about the quality assurance department of pharma and chemical industry. Guys, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि हमें किसी भी डिपार्टमेंट को में जाने से पहले वी हैव टू डिसाइड दैट इन विच डिपार्टमेंट वी वांट टू गो, बिकॉज हमें बाद में चांस नहीं मिलेगा कि हम किसी डिपार्टमेंट में स्विच कर सके। ऐसा नहीं है कि आप स्विच कर सकते हो, बट यू विल काउंट देयर एज अ फ्रेशर। अगर हमने अभी क्यूए में लिया और 2 साल बाद हमें क्यूसी में स्विच करना हो, तो ऐसा नहीं है कि आपको इजीली स्विच हो जाएगा। एंड फ्रॉम इन क्यूसी यू विल बी ट्रीटेड एज अ फ्रेशर। तो आपका जो 2 साल का एक्सपीरियंस क्यूए में है वो आपका वेस्ट चला जाएगा। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि किसी भी डिपार्टमेंट को चूज करने से पहले आप डिसाइड कर ले कि आपको किस डिपार्टमेंट में जाना है, एंड देन यू ऑप्ट फॉर दैट ओनली। सो अपनी पिछले वीडियो में मैंने बात करी थी आर&डी के बारे में और क्यूसी के बारे में। सो आप चेक कर सकते हैं वो वीडियो, उन डिपार्टमेंट के बारे में, उसकी प्रोज, ग्रोथ, कौन, सीटीसी, सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहां पे मिल जाएगी। क्या वर्क कल्चर है, क्या करना है। इस वीडियो में मैं बात करूंगी क्वालिटी अश्योरेंस डिपार्टमेंट की। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि इसका वर्क कल्चर क्या है। इसके नाम से ही पता है, क्योंकि इसका नाम है क्वालिटी अश्योरेंस, तो ऑफकोर्स इसका काम क्वालिटी अश्योर करने का होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ। सपोज कोई भी प्रोडक्ट किसी भी इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर हुआ फॉर द प्रोडक्शन टू द फॉर सेलिंग इट टू द थर्ड पार्टी। सो वो क्या होता है कि पहले वो क्यूसी में जाती है, वहां पे हम उसके ऊपर एचपीएलसी, जीसी वगैरह रन करके देखते हैं कि क्या हमारा वो प्रोडक्ट हमारे जो क्लेम्ड प्योरिटी है, क्लेम्ड ऐसे है, उसमें पास हो रहा है कि नहीं। सो फर्स्ट वी चेक दैट। सो क्यूसी चेक करती है कि जो भी आपने प्रोडक्ट, जो भी प्लांट पे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुआ है, is it of the claimed quality or not. Otherwise, if they are not of the claimed quality, they give it back to the production और वहां पे वो उसे फर्दर प्यूरिफाई करके वापस क्यूसी में भेजते हैं। और अगर वो क्वालिफाई होती है तो क्यूसी फिर सारा डेटा क्यूए को भेजती है, जिसके पास सारा डेटा का रिकॉर्ड होता है। सो क्यूए बेसिकली एक डेटा रिकॉर्ड सिस्टम है। मतलब क्यूए के डिपार्टमेंट में जितने भी डेटा होंगे प्लांट से रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड, वो सारे क्वालिटी अश्योरेंस के पास होते हैं। और जब किसी कस्टमर को इंडस्ट्री अपना सामान बेचती है तो सारे डेटा फिर उसे क्यूए प्रोवाइड करता है। कल को अगर बाकी किसी थर्ड पार्टी ने, किसी कस्टमर ने ये क्लेम किया कि आपके प्रोडक्ट में हमारा प्योरिटी डिजायर्ड नहीं आ रही है, या हम आपका प्रोडक्ट फेल हो रहा है इस चीज में, तो वो फिर क्यूए को डेटा देना होता है कि हमने अपने प्रोडक्ट की ये एनालिसिस करवाई थी एंड द प्रोडक्ट पास इन द क्वालिटी। सो क्यूए इज बेसिकली अ डिपार्टमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो ये क्वालिटी अश्योर करती है। तो क्वालिटी से, प्रोडक्ट की क्वालिटी से रिलेटेड इंडस्ट्री की सारी क्वालिटी, सारी मैन्युफैक्चरिंग का सारा डेटा क्यूए के पास होता है। सो क्यूए इज बेसिकली द सुपरवाइजर ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट। लाइक ये आर&डी को भी सुपरवाइज कर रही है कि आर&डी भी अपना सारा डेटा पहले क्यूए को हैंड ओवर करती है, फिर जाके वो आर&डी की चीज प्लांट में मैन्युफैक्चर होती है। पहले क्यूए वेरीफाई करता है कि आर&डी ने ये सारी डिजायर्ड ईल्ड, डिजायर्ड प्योरिटी हमें ला के दी है। फिर वो प्लांट इनको इंस्ट्रक्शन देगा और फिर प्लांट में वो चीज मैन्युफैक्चर होगी, फिर प्लांट वाले क्यूसी को देंगे, और अगर क्यूसी ने पास कर दिया देन QA will have the data and they'll sell it to the customer. So basically QA का काम डेटा ओरिएंटेड होता है। ये मैंने आपको बताया QA के काम के बारे में। अब जैसे कि ये एक मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूंगी कि इसका बेसिकली यही है कि ये क्वालिटी अश्योर करती है। मतलब इसके पास सारे डेटा, सारे ट्रैक रिकॉर्ड्स होते हैं जो भी आपको काम करना है। सो बेसिकली यहाँ आपका काम एक कंप्यूटर ओरिएंटेड काम है। आपको सारा डेटा रिकॉर्ड करना, और आजकल ऑनलाइन का जमाना है, हर चीज डिजिटली हो रही है, फोन में हो रही है, मोबाइल में हो रही है, हर एग्जाम सब कुछ डिजिटली हो रहा है। तो अब क्यूए भी सारा डेटा ऑनलाइन ही ला रही है। तो क्वालिटी एश्योरेंस में मेनली आपको एक सिस्टम मिलेगा, आपको बैठकर सारा डेटा एंट्री करना है, सारी फाइल वेरीफाई करनी है, सो भी डेटा आ रहे हैं, ये सब काम बेसिकली क्यूए में करना होता है। सो इसका ग्रोथ क्या है। सी ग्रोथ इसमें यह है कि आपने इनिशियली शुरुआत करी, तो आपने धीरे धीरे 2-3 सालों में, अभी आपने शुरुआत करी, आपको सिखाया जाएगा कि हाँ कैसे डेटा रखना है, क्या क्या फाइल रिकॉर्ड होते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, वो सिखाएंगे। देन 2-3 साल के, आज से 2-3-4 साल बाद आप प्रमोट होगे, और फिर आप फर्दर जब हायर लेवल पे जाओगे तो आप इन कामों को फिर सुपरवाइज करोगे कि हाँ आपके सारे कलीग्स जो आपके जूनियर्स हैं वो काम कैसे कर रहे हैं। तो ये बेसिकली फिर आप धीरे धीरे उस डिपार्टमेंट के हेड बनोगे, आप प्रोडक्शन में देखोगे, तो क्यूए का फिर इस तरह से आपकी ग्रोथ बढ़ती जाएगी। सो इस तरह से क्यूए में ग्रोथ है। और फिर एक देखो गाइस, एक ये इसका एडवांटेज है कि जो भी आप डेटा रिकॉर्ड कर रहे हो, कल को अगर किसी भी अगर मैंने अपनी कंपनी के प्रोडक्ट को किसी फॉरेन की कस्टमर को बेचा, तो अगर वो कोई क्लेम करती है कि आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है या कुछ भी, तो फिर क्यूए का ही बंदा होता है जो एक साथ में जाता है फॉरेन में उसका क्लेम करने के लिए कि नहीं हमारे पास सारे हमारे प्रोडक्ट की एनालिसिस हुई है, तो हमारे पास उसका सारा डेटा है। तो क्यूए में एक आपको ये भी है कि यू माइट गेट एन अपॉर्चुनिटी दैट यू कैन विजिट टू फॉरेन कंट्रीज ऑल्सो फॉर द प्रोडक्ट फॉर क्वालिटी अश्योरेंस ऑफ योर प्रोडक्ट।
इसमें एक एडवांटेज ये है कि आपको एक फॉरेन जाने की मे बी इन फ्यूचर अगर आप प्रमोट हो गए तो एक क्यूए का बंदा गया एंड यू माइट बी लकी, सो आप फॉरेन जा सकते हो फिर, तो वो क्यूए वाले जाते हैं। लेकिन आरएनडी और क्यूसी से आपको ये अपॉर्चुनिटी कम मिलेगी इन कंपैरिजन टू क्यूए। अगर आप क्यूए में हैं तो यू माइट बी एबल टू गो इन द फॉरेन ट्रिप्स एंड एनी अदर एरिया ट्रिप्स, यू माइट डू दैट। सो दिस इज वन एडवांटेज आई फील इन क्यूए। अब इसके प्रोज क्या है? प्रोज ये है कि ये मैनुअल वर्क रिक्वायर नहीं करती, इट रिक्वायर डेटा वर्क। सो बेसिकली आपको मैनुअली कुछ नहीं करना। देखो अगर आप आरएनडी में होगे, यू हैव टू हैंडल द आरबीज, यू हैव टू डू द रिएक्शंस इन लैब। ये एक एडवांटेज विच आई सी इन क्यूए दैट दे रिक्वायर वेरी लेस मैनुअल वर्क। तो एक एज के बाद आप चाहते हो कि आपको डेस्क जॉब मिल जाए, तो वो आपको आरएनडी में नहीं मिलेगी, क्योंकि आरएनडी में काफ़ी टाइम तक आपको उसी लैब में काम करना है, आपको वही रिएक्शन लगानी है, तो आपको मैनुअली काम करना पड़ेगा। बट क्यूए में आपको मैनुअल वर्क मिल सकता है, आपको मैनुअल वर्क नहीं मिलता, सो यू गेट द एडवांटेज दैट यू कैन डू द डेस्क जॉब दे। तो क्यूए एक बेसिकली एक डेस्क जॉब है, सो इसलिए मुझे क्यूए पसंद है एंड आई विल रिकमेंड इट टू ऑल द गर्ल्स। मैं गर्ल्स के लिए क्यूए और क्यूसी रिकमेंड करती हूँ बिकॉज दे डोंट रिक्वायर सच अ मैनुअल वर्क। तो एक ये मुझे मेजर इसका एडवांटेज लगता है कि आपको मैनुअल वर्क नहीं करना। दूसरी बात यह है कि अगर आप आरएनडी लैब में हैं या प्रोडक्शन में हैं तो आपको केमिकल इनहेल्स होते हैं, यू इनहेल्स ऑल द टॉक्सिक केमिकल्स, दो देयर आर हुड प्रेजेंट, वहाँ पे हुड लगे होते हैं जो उस गैस को खींचती है, बट स्टिल कुछ तो इफेक्ट वो हमें करती ही है हमारी बॉडी में। सो इसलिए मुझे एक एडवांटेज, मेजर एडवांटेज ये भी लगता है कि यहाँ पे हेल्थ इश्यूज कम है। हेल्थ इश्यूज वाइज क्यूए इज अ वेरी गुड डिपार्टमेंट। यू विल सिट इन द एसी एंड यू विल डू द डेस्क जॉब, यू विल नॉट गो इन द लैब इन द होल सम। गर्मी में आप उस लैब में नहीं होंगे, आप रिएक्शंस नहीं लगा रहे होंगे गर्मी में, एंड आपको वो टॉक्सिक केमिकल इनहेल्स नहीं होंगे, बिकॉज गाइस दिस केमिकल्स आर रियली हार्मफुल फॉर our health. So I think that it is an advantage in the QA department that you are not going to inhale those toxic chemicals, those toxic gases. So एक एडवांटेज ये है कि आपके हेल्थ इश्यूज भी यहाँ पे कम है, आपको मैनुअली काम नहीं करना, तो एक प्लस पॉइंट ये भी है। तो इसलिए मुझे लगता है कि QA डिपार्टमेंट इज वेरी गुड फॉर गर्ल्स। QC is also good for girls and QA is also good, but growth wise I feel that QA has more better opportunities इन फ्यूचर। इफ यू आर, अगर आप आज से 4-10 साल के बाद देखोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि क्यूए में ज़्यादा ग्रोथ है एज कम्पेयर टू क्यूसी। तो मेरे ओपिनियन में क्यूए इज़ वेरी गुड डिपार्टमेंट फॉर गर्ल्स, और हेल्थ इश्यूज वाइज भी ये अच्छा है। एक इसका एडवांटेज ये भी है कि वैकेंसी इसमें काफ़ी होगी गाइस, हर डिपार्टमेंट में क्यूए है, क्योंकि डेटा रिकॉर्ड तो हमें रखना ही है किसी भी प्रोडक्ट का, कुछ भी हम बेचे चाहे कुछ भी, तो उसका सारा डेटा होता ही है। तो हर डिपार्टमेंट में क्वालिटी अश्योरेंस होता ही है हर इंडस्ट्री में। तो इसलिए इसकी काफ़ी वैकेंसीज निकलती रहती है। अगर आप देखोगे तो आरएनडी की 2 वैकेंसी निकलेगी तो क्यूए की 20 वैकेंसीज निकलेगी। सो इसलिए एडवांटेज है कि आपको टाइम टू टाइम यू विल गेट टू विटनेस न्यू वैकेंसीज एंड यू कैन स्विच डिफरेंट डिपार्टमेंट इजीली एज कम्पेयर टू अ पर्सन इन आरएनडी। सो इसमें एक एडवांटेज ये भी है कि कल को अगर आपको किसी इंडस्ट्री, दूसरी इंडस्ट्री में स्विच करना है, सो विल गेट द अपॉर्चुनिटी। सो मुझे लगता है कि इस मामले में भी क्यूए में अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है, विल गेट टू देयर। सो क्यूए में आपको स्विच करना भी इजी होगा, तो इसलिए मुझे क्यूए डिपार्टमेंट में ये सारी एडवांटेज लगती है। कॉन्स क्या है? अगर आप ये सोच रहे हो कि आप केमिस्ट्री में बहुत अच्छे हो तो आपको इंडस्ट्री में जाना चाहिए, आपको क्यूए में जाना चाहिए, तो दैट इज़ नॉट द केस। अगर आप केमिस्ट्री में अच्छे हो तो देन यू, अगर आपको केमिस्ट्री पसंद है तो आप आरएनडी के बारे में एक बार को सोच सकते हो कि यू कैन गो टू आरएनडी। बट अगर आपको ये लगता है कि अगर मैं केमिस्ट्री में बहुत अच्छा हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा हाइक मिल जाएगी क्यूए में, तो दैट इज़ नॉट द केस। देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ केमिस्ट्री एट ऑल, इट्स जस्ट द इनिशियल स्टेज दैट यू विल नीड केमिस्ट्री, और सिर्फ आपको उस इंडस्ट्री में, उस डिपार्टमेंट में जाने के लिए ही क्यूए केमिस्ट्री की जरूरत पड़ेगी। एक बार आपने वहाँ पे एंट्री ले ली, अगर आप कल को किसी और कंपनी में स्विच भी करना चाहोगे, दे विल आस्क द क्वेश्चन रिलेटेड टू योर वर्क, वहाँ पे जो आपने काम किया है वो उससे ही क्वेश्चन पूछेंगे, दे आर नॉट गोइंग टू आस्क केमिस्ट्री एनी मोर। सो अगर आपको ये लगता है कि आप केमिस्ट्री में बहुत अच्छे हो तो आपको क्यू में जाना चाहिए, देन दैट इज नॉट द केस। तो इसलिए एक कॉन्स ये भी है कि आप केमिस्ट्री के अपने सब्जेक्ट के टच में नहीं हो। दूसरी मुझे ये लगता है कि एज कम्पेयर्ड टू आरएनडी द ग्रोथ इज लेस। ऐसा नहीं है ग्रोथ नहीं है, ग्रोथ है ऑलमोस्ट, बट आरएनडी पीपल गेट एन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि उनका अगर कोई भी प्रोडक्ट प्लांट में चल गया एंड दैट इज गोइंग टू डू अ ग्रेट सेल, देन दे गेट अ हाइक। दैट इज लैकिंग इन क्यूए, यू हैव टू डू द will get promoted but it takes time, so the growth wise it is little less, not very much less, it is little less। और एक इसका ये है कौन की ग्रोथ वाइज ये कम है अगर आपका प्रोडक्ट चल गया तो। और एक आरएनडी को ये बेनिफिट होती है दैट दे कैन हैव 5 days वर्किंग, लाइक आरएनडी प्लांट से या इंडस्ट्री से दूसरी जगह पे होती है बहुत सारी कंपनीज की, तो वहाँ पे आपको 5 days वर्किंग मिल सकता है। बट क्यूए जनरली रिक्वायर 6 days वर्किंग। बहुत सारी मतलब
इनफैक्ट मैक्सिमम कंपनीज ऐसी है जहाँ पे 6 डेज ही वर्किंग है फार्मा इंडस्ट्री। तो अगर वहाँ पे R&D वाले हैं तो दे माइट गेट 5 डेज वर्किंग, बट इन एज QA अगर इंडस्ट्री अगर 6 दिन वर्क करती है तो आपको भी 6 दिन ही काम करना पड़ेगा। तो दैट इज अ डिसएडवांटेज, दैट आपको यहाँ पे 5 दिन वर्किंग वाला सीन नहीं मिलेगा अगर वो इंडस्ट्री 6 दिन काम करती है। R&D पीपल माइट गेट दैट बट QA विल नॉट गेट दैट, सो दिस इज अ डिसएडवांटेज। अदरवाइज इट इज अ वेरी गुड फॉर गर्ल्स। आई विल रिकमेंड गर्ल्स टू ज्वाइन QA, क्योंकि बाद में आपके लिए बहुत ईजी होता है। अगर आप डेस्क जॉब कर रहे हो तो आपके लिए मैनुअली कुछ नहीं करना, आपको टॉक्सिक केमिकल इनहेल नहीं करना, तो इट इज़ वेरी गुड फॉर गर्ल्स। आई एम रिकमेंडिंग इट फॉर गर्ल्स स्पेशली QA एंड QC। सो माई सजेशन विल बी Q to QA और QC डिपार्टमेंट। CTC कितनी होती है गाइस? देखो, अगर आप R&D में हो, QC में हो, QA में हो, आप स्टार्ट सेम पैकेज से ही करोगे अगर आपको कंपनी ने रिक्रूट किया है कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू। तो अगर आप MSc केमिस्ट्री के हो तो आपकी सैलरी रेंज करती है बिटवीन 20,000 to 35,000 इनिशियली, और अगर आप BSc से हो तो इट माइट बी 15,000 to 35,000 एंड इट गो माइट गो बियॉन्ड दैट। लाइक अगर कोई IIT ग्रेजुएट्स है तो दे गेट द स्टार्टिंग सैलरी ऑफ 40,000। आई एम टेलिंग अबाउट पर मंथ, तो दैट इज CTC। तो अगर कोई IIT ग्रेजुएट है दे माइट गेट 40,000 एंड अप टू 50,000 दे कैन गेट IIT ग्रेजुएट्स। बट अगर आप IIT से नहीं हो तो you might get a salary between 16,000 to 35,000 for BSc and 20,000 to 35,000 for MSc केमिस्ट्री। तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है बट जनरली सैलरी रेंज यही होती है सारी कंपनी की, एक एवरेज सैलरी इतनी ही है। यू आर नॉट गोइंग टू गेट 1 लाख सैलरी व्हेन यू विल जॉइन QC, नो दैट इज नॉट द केस। कितना भी अच्छी कंपनी हो, कितनी भी ऊपर हो, आपको इनिशियली 1 लाख रुपए कहीं नहीं मिलेंगे, दैट इज द फैक्ट। आपको मैक्सिमम 40,000 या 50,000 मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो ऐसा भी नहीं है कि आप कुछ भी हाइप अप पा ले कि मैं केमिस्ट्री में बहुत अच्छा हूँ तो मैं 1 लाख कमा लूंगा या वो, तो दैट इज नॉट द केस। तो ये हो गई CTC की बात। अब CTC में आपको इन हैंड कितनी मिलेगी? जितनी आपकी CTC होगी उसका 83 to 84% विल गेट इन हैंड। ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, कोई 80% देती है, कोई 83, कोई 82, तो इसी रेंज में डिपेंड करता है। तो अगर मेरी सैलरी सपोज 40,000 है, आई विल गेट 32,000 इन हैंड, और अगर मेरी सैलरी 30,000 है तो आई विल गेट अप्रॉक्स 25,000 इन माई इन हैंड सैलरी, एंड रेस्ट विल बी डिडक्शन ऑफ PF कटती है, बोनस कटता है, तो इसमें आपको इन हैंड मिलेगा। सो बेसिकली अगर आपकी सैलरी 30,000 है तो यू विल गेट 24 to 26,000 इन हैंड सैलरी। इतनी आपकी इन हैंड सैलरी होगी, कुछ PF कटेगा, कुछ बोनस, कुछ ग्रेट्युटी, वो अलग करते हैं। तो सैलरी रेंज आपकी ये है। अब आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, जितनी कितनी CTC है, कितना डिपार्टमेंट में क्या काम है। और मैं फिर से यही सजेस्ट करूंगी कि आई विल सजेस्ट द गर्ल्स टू गो इन द ऑफ फॉर QA और QC डिपार्टमेंट। मैं खुद R&D में थी तो आई फील कि दैट आई हैव अ डिसएडवांटेज, लाइक आई फील आई माई गेट हेल्थ इश्यूज, बट इन QA and QC there is not as much health issues as there in R&D department, so I will highly recommend it for girls. Also it does not require manual work, so I will again suggest it for girls. So अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो then please do like the video and subscribe the channel. Thank you.